जय मसीह की मेरे प्यारे बच्चों। मैं जानती हूँ आप लोग आज के ऑनलाइन संडे स्कूल का इंतजार कर रहे थे, इसलिए आइए हम एक साथ मिलकर आज के संडे स्कूल शुरू करते हैं। आइए बच्चों, हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु। थोड़ी देर आपके चरणों में बैठने जा रहे प्रभु, आप हमारा सहायता करिए परमेश्वर। पिछले एक हफ्ते हमको संभाल कर रखा, हर मुसीबत से बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद। हमारा हर बच्चे को, टीचर्स को, पेरेंट्स को आपके हाथों में देते परमेश्वर। सबको आप आशीष करिए परमेश्वर। आज जो भी हम सिखाएंगे परमेश्वर, उनका दिल में, दिमाग में वो ग्रहण योग होने पाए परमेश्वर पिता। सबको आपका हाथों में देते परमेश्वर। बिंद यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम सीखेंगे हमारा परमेश्वर पिता के नामों के बारे में और जानेंगे कि उन नामों की क्या अर्थ है। इससे आप सबके सामने आपकी श्रद्धांजलि लेकर आ रहे हैं। जय मसीह की बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं जानती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और घरों में खूब मस्ती कर रहे होंगे। तो चलिए हम कुछ देर पढ़ भी लेते हैं। तो आप लोग मेरे साथ अपनी बाइबिल और कॉपी खोल लीजिए, ताकि जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उन्हें आप अपने कॉपी में नोट भी करते जाएं। जैसे आप लोगों की जीबी आंटी ने बताया कि आज हम हमारे परमेश्वर यहोवा के नामों के बारे में जानेंगे। आप लोगों को क्या पता है बच्चों कि यहोवा परमेश्वर के कितने नाम हैं और उनके अर्थ क्या है? शायद आप में से कुछ बच्चों को पता होगा और कुछ बच्चों को नहीं। बाइबिल हमें बताती है कि परमेश्वर का सिर्फ एक ही नाम है। फिर भी बाइबिल में परमेश्वर के लिए कई उपाधियों का प्रयोग किया गया है। परमेश्वर को इब्रानी भाषा में यहोवा कहा जाता है। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता यशायाह के जरिए कहा, मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। यशायाह 42:8 के अनुसार बाइबिल में जितने भी लोगों के नाम दिए हैं उनमें सबसे ज्यादा बार यहोवा का नाम आया है। आइए हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर के अन्य नाम या उपनाम कौन कौन से हैं। हम पहला देखेंगे अति प्राचीन। दानियल 7, 9, 13 और 22 के अनुसार यहोवा अति प्राचीन परमेश्वर है। किसी भी प्राणी या चीज के बनाए जाने से पहले वह अस्तित्व में है, जैसा कि भजन संहिता 90 का 2 में भी लिखा है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का अगला नाम। दूसरा अल्फा और ओमेगा। प्रकाशित वाक्य 21:6 और 22:13 के अनुसार अल्फा और ओमेगा का अर्थ है पहला और आखिरी, अर्थात यहोवा से पहले ना कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुआ था और ना उसके बाद कोई होगा, जैसा कि यशायाह 43 के 10 में भी इसका वर्णन है। अल्फा और ओमेगा यूनानी वर्णमाला के पहले और आखिरी अक्षर। तीसरा है ईश्वरों का परमेश्वर। व्यवस्था विवरण 10 के 70 के अनुसार यहोवा परमेश्वर ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। चौथा है उद्धार करता। यशायाह 45 का 21 के अनुसार सारे जगत के लोगों का एकमात्र उद्धार करता परमेश्वर यहोवा है। जैसे कि बच्चों, हमारा परमेश्वर आपका भी उद्धार किया और हमारा भी उद्धार किया है। पांचवा है कुम्हार। यशायाह 46:8 के अनुसार यहोवा परमेश्वर को हर इंसान और हर राष्ट्र पर अधिकार है, ठीक जैसा कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार है। ऐसी बच्चों, जैसे आप पर और मुझ पर परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। वह मिट्टी जैसे मामूली चीजों को भी बहुत सुंदर मूल्यवान चीज में बदल सकता है। परमेश्वर ने मिट्टी से ही आदम को अपने स्वरूप में बनाया था। छठवां परमेश्वर का अगला नाम है चट्टान। भजन संहिता 18 के 2 और 46 के अनुसार यहोवा परमेश्वर हमारी चट्टान है। उसकी शरण लेने से हमें सुरक्षा मिलती है और वही हमें बचा भी सकता है।
सातवां है अच्छा चरवाहा। भजन संहिता 23 के 1 के अनुसार वह हमारा चरवाहा है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वही हमारा अच्छा चरवाहा है। आठवां है छुड़ाने वाला। यशायाह 41 के 14 के अनुसार उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान करके हमें शैतान के वश में से छुड़ा लिया है। उसने हमें हमारे पापों से आजाद करके छुटकारा दिया है। नौवां है जलन रखने वाला परमेश्वर। निर्गमन 34 के 14 के अनुसार परमेश्वर को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की महिमा और उपासना किसी और को दे। हमें सारा आदर और महिमा केवल परमेश्वर को ही देना है। 10वां है परम पवित्र परमेश्वर। नीति वचन 9 के 10 के अनुसार वह पवित्रता में सबसे बढ़कर है, वही परम पवित्र परमेश्वर है। 11वां परम प्रधान। भजन संहिता 47 के 2 के अनुसार परमेश्वर परम प्रधान है, अर्थात उसका पद सबसे ऊंचा है। 12वां पिता। मत्ती 6 के 9 के अनुसार वही हमारा पिता है, सृष्टिकर्ता पिता, जैसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। 13वां प्रार्थना का सुनने वाला। भजन संहिता 65 के 2 के अनुसार जो कोई व्यक्ति पूरे विश्वास से उससे प्रार्थना करता है वह उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो बच्चों हमें भी इसी प्रकार प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। 14 है महान उपदेशक। यशायाह 30 के 20 और 21 के अनुसार वह हमारे भले के लिए हमें सिखाता है और सही मार्ग या राह दिखाता है। 15 है सेनाओं का प्रभु। रोमियो 9 के 29 के अनुसार परमेश्वर के कमान के नीचे स्वर्गदूतों की एक विशाल सेना है, अर्थात स्वर्गदूतों के एक विशाल सेनाओं का प्रभु परमेश्वर है। 16 है यहोवा ईरे। यहोवा ईरे का अर्थ है यहोवा उपाय करेगा। उत्पत्ति 22 के 13 और 14 के अनुसार अब्राहम द्वारा इसहाक के लिए बलिदान के समय उस स्थान पर परमेश्वर ने एक मेढ़े का प्रबंध किया, अर्थात हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर यहोवा ईरे है। 17 है यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी का अर्थ है यहोवा विजय देता है। निर्गमन 17 के 15 के अनुसार मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। 18 है यहोवा सालोम। यहोवा सालोम का अर्थ है यहोवा शांति देने वाला परमेश्वर है, जैसा न्यायों 6 के 24 में भी लिखा है। 19 यहोवा राफा। यहोवा राफा का अर्थ है यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है, जैसा कि निर्गमन 15 के 26 में भी लिखा है। 20 है यहोवा सम्मा। यहोवा सम्मा का अर्थ है यहोवा वहाँ है। बाइबल में हम इसे देखेंगे एचकेल 48 के 35 में। तो बच्चों आइए अब हम परमेश्वर के अगले नाम को देखते हैं। 21 है एल सदाई। उत्पत्ति 17 के 1 के अनुसार एल सदाई का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। 22 है यहोवा एली। इस नाम के बारे में हम भजन संहिता 18 के 2 में देखते हैं। इसका अर्थ है मेरा ईश्वर। 23 है यहोवा चिरब। यहोवा चिरब का अर्थ है महिमा का तलवार, प्रताप का तलवार। इसके बारे में हम व्यवस्था विवरण 33 के 29 में देखते हैं। 24 है यहोवा ओलेम। यहोवा ओलेम का अर्थ है सनातन ईश्वर। इसके बारे में हम उत्पत्ति 21 के 33 में देख सकते हैं। 25 है एलोहिम। एलोहिम का अर्थ है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। उत्पत्ति 1 का 1। 26 है एल एलियोन। एल एलियोन का अर्थ है परम प्रधान परमेश्वर। इसका रेफरेंस है उत्पत्ति 14 के 18 और 22 में। परमेश्वर का अगला नाम है 27 है यहोवा मेकतीस। इसका अर्थ है पवित्र करने वाला
प्रभु। रेफरेंस हम देखेंगे लैब व्यवस्था 20 का 8। 28 है एलरोई, उत्पत्ति 16 का 13, इसका अर्थ है सर्वदर्शी ईश्वर। 29 है एलोकीम, एलोकीम का अर्थ है परमेश्वर जो सारे जगत में है। 30 है पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। 31 है भस्म करने वाली आग, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। 32 है न्यायी परमेश्वर, यशायाह 33 के 22 के अनुसार हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वह सच्चा न्यायी है और एक दिन स्वर्ग में वह सबका न्याय करेगा। 33 है शांति का राजकुमार, यशायाह 9 के 6 के अनुसार हमारे दुख में वह हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। 34 है सच्ची ज्योति, यूहन्ना 1 के 9 के अनुसार सच्ची ज्योति हमारा परमेश्वर है, उसने हमें अंधकार में से निकालकर ज्योति में लाया है। 35 है मैं जो हूँ सो हूँ, यह परमेश्वर अपने नामों के अनुसार हमेशा हमारी सहायता करता है, जैसे कि अब्राहम और मूसा की सहायता की। तो बच्चों, आप लोग भी अपनी हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर यहोवा का नाम को ले सकते हैं, जैसे कि आज हमने सीखा है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज मैं जो यहोवा परमेश्वर का नाम को बताई उसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। अब बारी है बच्चों कि हम जैकब के परिवार से मिलेंगे। तो क्या स्टीव डिप्रेशन से बाहर आते हैं और क्या जैकब ठीक हो पाते हैं? जानते हैं आज की कहानी में। अब हम देखेंगे कि जैकब कैसे हॉस्पिटल में पहुंच गया है कोविड पॉजिटिव और वो कुछ सोचता है। हाँ, मेरे को ये क्या हो गया। हॉस्टल के आने पहले तो मैं ठीक था, यहाँ पहुँचते ही मुझे क्या हो गया। मैं किससे मिला जो मैं ऐसा करने तो गया। क्या हो गया मुझे। अब हम देखेंगे कि जैकब अपने जॉगिंग के लिए जाता है और वहाँ पर उसे कोई मिलता है जिसकी वो हेल्प करता है। अरे ये बच्चे को क्या हो गया? अरे यार मैं कैसे जाऊँ? रुक रुक मैं आ रहा हूँ। अरे अरे जिसके कारण उसे कोरोना हो जाता है या उसे याद आता है कि उसने किसी की हेल्प की थी, इसी के कारण उसको आज इस बेड में लेटना पड़ा। अब हम देखेंगे कि कैसे स्टीव अपने रूम पर पढ़ाई कर रहा है और उसी बीच में जॉर्डन एक गुड न्यूज़ लेकर आता है। भैया आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। यार क्या फायदा करने का, तो बोर्ड एग्जाम में दूंगा तो क्या फायदा। अरे भैया ले लो ना भैया, लो ना भैया, आपका ऑनलाइन चल रहा जानते है। हैं मैं अटेंड करके भी क्या करूँ। अरे मैंने देखा था भैया को बात करते हुए, भैया लो ना भैया, मैम से आपके बात लो ना भैया। चेकअप भैया ने मेरे टीचर से बात किया। हाँ भैया बात किया, लो ना भैया, बहुत सारी नई देखने साहब। यह बात सुनकर स्टीव बहुत खुश हो जाता है और जॉर्डन जो नए चस्के के साथ वहाँ आगे बढ़ जाता है। कुछ देर के बाद स्टीव अपने रूम पर पढ़ाई कर रहा होता है और इसी बीच में जॉर्डन कुछ डाउट लेकर आता है। क्या आप लोगों को भी ये डाउट होता है? चलिए आइए देखते हैं कि जॉर्डन को क्या डाउट है। भैया भैया मेरे को डाउट है भैया। भैया जेकब भैया तो एकदम प्रार्थना करते थे, फिर उनके साथ ये कैसा हो गया भैया? भाई ये बात गलत है। परमेश्वर ने ना तेरे को बस विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर कुछ न कुछ कार्य जरूर करेगा। उन्होंने पिछली बार बोला था ना
कि ये तुम ढाढ़स रखे करो। भाई तू सुन रहा है कि नहीं? अरे यार इसको हटाओ, पहले हम लोग ना चल डाउट क्लियर करेंगे, चल प्रेयर करते और हैं। यहाँ पर तीनों भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं जेकब के साथ। सारा चलो चलो प्रेयर करेंगे आज। इसी रात को जॉर्डन और स्टीव अपने रूम पर सोने के लिए चले जाते हैं और स्टीव सो जाता है, लेकिन जॉर्डन वहाँ पर सोता नहीं है। वहाँ आजकल ऑनलाइन साइट्स पर बहुत देर जागने लग गया है और लेट नाइट सोने लग गया है। इसी बीच में वो सो जाता है स्क्रॉल करते करते और उसे स्वप्न आता है। नमस्कार, कोरोना समाचार में आपका स्वागत है। जो तस्वीरें दिखाने के लिए जा रहा हूँ, वह तस्वीरें को देखकर आपके दिल दहल जाएंगे और अब ये दुआ करेंगे कि हमें कभी भी ऐसे सिचुएशन में ना पड़ना पड़े। हमारे संवाददाताएं अस्पतालों में जाकर अस्पतालों की सुधी ली और जाने कि कैसे वहां पर मरीजों की देखरेख अच्छे ढंग से नहीं की जा रही, उन्हें खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिला और ना ही अच्छे रहने के लिए अच्छा सा बेड, और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ चुकी हैं। बहुत सारे मरीज और मरीजों को बिल्कुल भी अच्छे से देखरेख नहीं दी जा रही। क्या सरकार का यही पुख्ता इंतजामात है? क्या सरकार ने अच्छे से यही देखरेख करने के लिए मरीजों को अस्पताल पर भेजा? आप अपने घरों पर रहे और दुआ करें कि हमें किसी को कोरोना ना हो और हम सब सुरक्षित रहे। मेरी यही दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों पर रहे और सुरक्षित रहे। स्टे सेफ, स्टे होम। न्यूज़ सुनने के बाद सारा दौड़ी दौड़ी जेकब और स्टीव के रूम पे जाती है और बताती है, अभी मैं न्यूज़ देख के आई हूँ और न्यूज़ में बोल रहे कोरोना वाले पेशेंट वालों को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा और दवाई ववाई भी नहीं दे रहे। यह बात सुनकर जॉर्डन और स्टीव भी परेशान हो जाते हैं सारा की तरफ। एक बार उनको वीडियो कॉल लगा के देखते हैं। और बच्चे जेकब को वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन जेकब के पास कॉल नहीं लगता है और वो और भी परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। अरे आज हम से मिलने चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? कल से तो कौन रहता है? ठीक है, कल अब हम देखेंगे कि कैसे दोनों भाई मिलकर बहुत परेशान होते हैं और अपने बड़े भाई जेकब को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं। अरे यार कितने दिन हो गए भाई से बात नहीं हो रहा। आज एक लास्ट ट्राई करते हैं यार, नहीं तो आज हम लोग मिलने चले जाएंगे पक्का। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो लग फिर जाएगा। आज ट्राई करते हैं। अरे रिंग हो रहा है रिंग हो रहा है भैया, उठा सकते हैं? भैया, भैया कैसे हाँ हो आप? हाँ भैया, कैसे हो भैया आप? अरे हम लोग ने न्यूज़ सुना था। क्या आप आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं भैया? आप ठीक हो? मैं बहुत जल्दी ठीक होने वाला हूँ। अरे यहाँ हॉस्पिटल में भी मेरे बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और तुम लोग का बहुत याद आ रहा है। हमें भी हमको आपको भी बहुत आ याद रहा आता है है भैया। बस जल्दी से ठीक हो जल्दी के आ घर आ जाओ। जाओ। मैं बहुत जल्दी आऊँगा यार, ठीक है। मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। हाँ, अब हम देखेंगे कि कैसे जॉर्डन और स्टीव जेकब के सिखाए हुए रास्तों में प्रेयर करने के लिए आते हैं। जेकब भैया के लिए दोनों भाई मिलकर बहुत प्रार्थना करते हैं। ये बोल दो मुझे। अरे यार तू क्यों दे रहा है? मुझे दो। ये
जब वे प्रार्थना करते ही रहते हैं तो इसी बीच में वहाँ पर बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आती है और इसी बीच में पुलिस वहाँ पर आ जाती है। अरे रुको, अरे जॉइन बेबा एलिशा पुलिस, ओ नीली टी शर्ट, रुको, पुलिस आई है। लॉकडाउन में घूमते हो? अरे रुको, अब तुम्हें डरना पड़ेगा। सर छोड़ दो अरे घूमेंगे सर। वैन में बैठो सब, पाटिल सबको वैन में ले जाओ और इन लोगों को थाना में बैठा। तो देंगे तुम्हारा कोना कोना, लेकिन नहीं होने देंगे तुम्हें कोरोना। माफ कर दे। चलो वैन में बैठो। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि कैसे जॉर्डन और स्टीव पुलिस के हाथों में पकड़े जाते हैं। क्या जॉर्डन और स्टीव तो प्रार्थना करने गए थे, तो वे क्यों वहां पर पकड़े? हम एक वचन देखेंगे रोमियो 13:1, जिसमें लिखा है कि कोई भी ऐसा अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। तो आप लोग यह सोच रहे होंगे कि जॉर्डन और स्टीव वहां पर प्रार्थना करने गए थे और वो कैसे पकड़े गए। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि यदि हम जानबूझकर गिरे तो हम नहीं बचाए जाएंगे, लेकिन हम जब गिरते हैं तब हम बचाए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि जॉर्डन और स्टीव क्या जेल से बाहर आ पाएंगे? क्या जेकब जो इनका बड़ा भाई है, क्या वह भी हॉस्पिटल से बाहर आएगा और इन्हें बचाएगा? देखेंगे आने वाले हफ्ते में। बच्चों, आज हमने यहोवा परमेश्वर के नामों को जाना कि हमारे हर परेशानी में यहोवा परमेश्वर हमारे साथ अपने अलग अलग नाम, जैसे यहोवा यीरे जो हमारे लिए अच्छा प्रबंध करता है, और ऐसे अनेक नाम है। जब भी आप किसी परेशानी में है तो जैसे आज आपने जो सीखा वैसे यहोवा परमेश्वर के इन सभी नामों को याद रखना बच्चों। और जैसे हमने जेकब के परिवारों में देखा कि कैसे स्टीव अपने परेशानियों से छुटकारा पाता है, तो हमें भी अपनी सभी परेशानियों में यहोवा परमेश्वर में विश्वास करते हुए प्रार्थना करना और अपने दोस्तों को भी सहायता करना बच्चों। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु, थोड़ी देर आपका चरणों में बैठने के लिए आपने हमारा सहायता किया। हालेलुया परमेश्वर पिता, जो भी हम आज सीखा है परमेश्वर, हमारा जीवन में 30, 60, 100 गुना फलदायक होने पाए परमेश्वर। आप हमारे हर बच्चे लोगों को संभाल कर रखिए, उनके पेरेंट्स को संभाल कर रखिए, उनको टीचर्स को संभाल कर रखिए। आने वाले ये महाविपत्ति से सबको हालेलुया परमेश्वर छुटकारा देकर आगे लेके जाइए परमेश्वर। सबके साथ और संग है परमेश्वर पिता, आप ऐसे ही कर रहे इसलिए धन्यवाद। आने वाले एक हफ्ते जीने को शक्ति और सामर्थ दे परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर, एक एक व्यक्ति को आप आशीष करिए, विंद यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। बाय बच्चे, हम अगले हफ्ते फिर बाइबल के नए जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सब अपनी ध्यान रखना। बाय, गॉड ब्लेस यू।